हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक नया एपिसोड लेकर के रैपिड फायर सीरीज का। आज का हमारा विषय रहेगा जी एनिमल किंगडम। आई एम श्योर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एनिमल किंगडम से थोड़ा डर लगता है, ये एनिमल किंगडम टॉपिक बोरिंग भी लगता है। वेल मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। एनिमल किंगडम के लिए आप एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। जितनी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दी हुई हैं अलग अलग फाइलम की या कॉर्डेट्स की, अगर हम बात करें अलग अलग क्लासेस की, आप वही एग्जांपल्स याद कर लीजिए। एग्जांपल्स याद करना ही थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो एक आसान तरीका है भाई, आप लिख लिख के याद कीजिए, है ना। ये सबसे बढ़िया तरीका है। स्पॉन्जिला एक बार, दो बार, चार बार लिखिए। यू स्पॉन्जिया लिखिए, ये कॉमन बात स्पॉन्ज है। स्काइफा लिखिए, हाइड्रा, ओबीलिया, एडेम्सिया, टीनिया, एनकाइलोस्टोमा, वुचेरेरिया लिखेंगे ना जब आप बार बार, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। आप करते क्या, आप सुपरफिशियली उस चीज को पढ़ लेते हैं और ऐसे सोच लिया दिमाग में कि हमें याद हो गया। ऐसे नहीं होती ये चीजें, है ना। परिश्रम करना पड़ता है, कुछ चीजों के लिए कोई डिफरेंट तरीका लगाना पड़ता है। तो चलिए आज के इस रैपिड फायर सेशन में एनिमल किंगडम के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से कि नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। सेशन को शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी सवालों के सही जवाब दें। चलिए जी बढ़ते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। इफ द बॉडी हैज अ सिंगल कैविटी विद ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड। अलग अलग तरह के बॉडी प्लान्स आपने पढ़े हैं ना, याद है आपको अलग अलग तरह के बॉडी प्लान्स। देयर इज अ ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, देयर इज सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान। तो यहां पे इस सवाल में किस तरह के बॉडी प्लान का जिक्र हो रहा है? वेल द करेक्ट आंसर इज ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान, जिसमें कि माउथ प्रेजेंट, एनस एब्सेंट। हाइड्रा एग्जांपल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, माउथ से फूड एंटर करता है और अनडाइजेस्टेड फूड माउथ से ही बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान कहते हैं। तैयार हैं जी अगले क्वेश्चन के लिए? ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Which organism is referred as Venus's flower basket? Venus's flower basket किसे कहते हैं? थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये सवाल कई बार पहले एआईपीएमसी में पूछा भी गया है। चलो मैं आपको क्लू दे देता हूं। ये एक स्पॉन्ज है। इट इज अ स्पॉन्ज विच इज नोन एज Venus's flower basket. It is given as a wedding gift in Japan. The correct answer is Euplectella. Right? Euplectella is given as a wedding gift in Japan. And इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ shrimps. Shrimps are arthropods. वो एंटर करते हैं, मेल एंड फीमेल shrimp for the purpose of reproduction. लेकिन स्पॉन्ज का ऑस्क्यूलम बंद हो जाता है, तो वो इसी में ही कैद रह जाते हैं। तो इट इज प्रेजेंटेड टू द न्यूली वेड कपल एंड इट सिंबलाइजेस कि मरते दम तक हम साथ रहेंगे। अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। स्पॉन्जोसील मतलब पॉरीफेरा फाइलम से सवाल है। स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजेलेटेड सेल्स, जिन्हें हम कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स भी कहते हैं। उनका नाम क्या है? पॉरीफेरा फाइलम के बड़े ही खास तरह के सेल्स हैं विच आर कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स। द करेक्ट आंसर इज कोएनोसाइट्स। ध्यान रखिएगा, कोएनोसाइट पे क्वेश्चन आ सकता है। कोएनोसाइट के पास फ्लैजेला होता है। बीटिंग ऑफ द फ्लैजेला मेंटेन्स द वाटर करंट। स्पॉन्ज में ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर करता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कोएनोसाइट्स का फ्लैजेला जो है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर करंट। फ्लैजेला आल्सो हेल्प्स इन कैप्चरिंग द फूड पार्टिकल्स। रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं कोएनोसाइट्स। तो बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। एंड याद रखना, पॉरीफेरा फाइलम में कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं, विच इज द लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेस। लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। The next question is, hooks and suckers are present in। कौन से फाइलम में आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में कि हुक्स एंड सकर्स होते हैं, पैरासाइट्स हैं, वो एंडोपैरासाइट्स हैं? कॉमन एग्जांपल याद है? याद है जी? एग्जाम्पल बता दो उस फाइलम के एक एनिमल की, विच इज कॉल्ड एज द पोर्क टेपवर्म। द करेक्ट आंसर इज
टेपवर्म यानी टीनिया सोलियम, आप प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम भी कहते हैं, वो भी चलेगा बिकॉज प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम का ये फीचर है. प्लेटी मींस फ्लैट, helminthus means worms. Their body is dorso-ventrally flattened. It can be leaf-like or the body can be ribbon-shaped also. इसमें sheep liver fluke भी included है, which is Fasciola hepatica. अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा. The triploblastic animals, triploblastic, 3 germ layer से शरीर डेवलप होता है, in which the body cavity is absent. ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, बॉडी कैविटी ना हो, सिलोम के आधार पे उनका क्या नाम होता है? आर दे pseudocoelomates, are they acoelomates, are they eucoelomates? सिलोम पढ़ा है ना, बॉडी कैविटी. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, प्लेटीहेलमिन्थस का जिक्र हो रहा है. द करेक्ट आंसर इज acoelomates, राइट. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. टीनोफोरा फाइलम से सवाल उठाया गया. टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज, टीनोफोरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन. ज्यादातर फीचर सीलेंटेरेटा या निडेरिया जैसे हैं. हाँ, इनमें नाइडोब्लास्ट नहीं होते, कोलोब्लास्ट होते हैं जो कि खास तरह के एडहेसिव सेल्स हैं. और हर्मेफ्रोडाइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन. बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं. क्या कहते हैं कॉमनली? यस, यू गॉट इट राइट. दे आर कॉल्ड सी वॉलनट और द कोम्ब जेलीज. अखरोट जैसे लगते हैं देखने में. टीनोप्लाना इसकी एग्जांपल है, प्लूरोब्रैकिया इसकी एग्जांपल है. दोनों नाम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. अगला सवाल आपके सामने ये रहा. स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड डैश सेल्स. They help in osmoregulation and excretion in Platyhelminthes. Platyhelminthes फाइलम में कौन से सेल्स ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या वो नेफ्रीडिया हैं? क्या वो मैल्पिघियन टिब्यूल्स हैं? या फिर फ्लेम सेल्स हैं? वेल, द करेक्ट आंसर इज फ्लेम सेल्स. अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा. नीरीज possesses lateral appendages called dash which help in swimming. अच्छा, नीरीज जिसे सैंडवर्म या रैगवर्म भी कहते हैं. नीरीज इज अ फाइल, नीरीज किस फाइलम का मेंबर है? एनालिडा का, है ना. एनालिड्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, ये आप जानते हैं. लेटरल एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी वॉल दे आर कॉल्ड पैरापोडिया. पैरापोडिया के ऊपर सीटे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. काइटिनस ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट. अगला सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन. आर्थ्रोपोड्स में बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है? अच्छा, ये बैलेंसिंग ऑर्गन केवल आर्थ्रोपोड्स में नहीं है, और भी फाइलम में पाया जाता है. इवन सीलेंटेरेटा या निडेरिया फाइलम में भी होता है. आर्थ्रोपोडा तो भाई लार्जेस्ट फाइलम है. मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? द लार्जेस्ट क्लास इन आर्थ्रोपोडा इज इंसेक्टा, जिसे हेक्सोपोडा भी कहते हैं. आर्थ्रोपोड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड. तो बैलेंसिंग ऑर्गन जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं दैट इज स्टेटोसिस्ट. इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. ओबीलिया के लाइफ साइकिल में मेड्यूसा स्टेज आती है, तो मेड्यूसा में भी स्टेटोसिस्ट होता है. अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन इंसेक्ट्स थ्रू. अच्छा, इंसेक्ट्स आर मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो भाई आर्थ्रोपोड्स में कई तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहां पे इंसेक्ट्स का पूछा गया है. कॉमन इंसेक्ट कॉकरोच, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. तो कॉकरोच में आपने क्या पढ़े हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स? यस, यू गॉट इट राइट. दे आर मैलपिघियन टिब्यूल्स. इंसेक्ट्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? इज इट यूरिया, इज इट यूरिक एसिड, इज इट अमोनिया? द करेक्ट आंसर इज uric acid. Uric acid is the least toxic nitrogenous waste material and it requires minimum amount of water for its removal from the body. तो insects uricotelic होते हैं. Second largest phylum in the animal kingdom. I am sure इसका जवाब सबको पता होगा. Largest phylum जो है that is Arthropoda. Second largest phylum is Mollusca. Very good. Mollusca, study of mollusks is malacology. Study of the shells of mollusks is conchology. Mollusks are found in almost all the possible habitats except aerial. हवा में उड़ने वाले mollusks नहीं होते. Insects are the only invertebrates which are capable of flight. बाकी invertebrates उड़ते नहीं हैं.
इंसेक्ट्स उड़ते हैं, इंसेक्ट्स ट्रेलोज शुगर यूज करते हैं। तो मोलस्का का जिक्र हो रहा था जी। मोलस्का में शेल इंटरनल भी हो सकता है, शेल एक्सटर्नल भी हो सकता है, शेल एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में शेल नहीं होता। अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। याद रखिएगा। अगला सवाल, नेम द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन मॉलस्क्स। मॉलस्क्स के केस में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, एनसीईआरटी ने उसका नाम दिया है। याद है जी? कुछ याद आ रहा है? बड़ा ही खास फीचर है फाइलम मोलस्का का। द करेक्ट आंसर इज रेडुला। रेडुला, राइट। अगला सवाल ये रहा, इन कॉन्ड्रिच थाइज कार्टिलेजिनस फिशेस मेल बियर्स क्लैस्पर्स फॉर होल्डिंग द फीमेल ऑन डैश फिन्स। पेक्टोरल फिन में है, पेल्विक फिन में है, कॉडल फिन में है, कहां पे है? याद कीजिए, एनसीईआरटी ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्लैस्पर्स जो है वो पेल्विक फिन पर प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लास एव्स, बर्ड्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स। व्हाट आर दोज एडिशनल चैम्बर्स कॉल्ड? चलो मैं आपको क्लू देता हूं, ये आपने कॉकरोच में भी पढ़े हैं। Additional chambers of the digestive tract. The correct answer is crop and gizzard. बिल्कुल सही कहा। क्रॉप एक स्टोरेज चैम्बर है, गिजर्ड एक ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है। गिल कवर इज नोन एज डैश विच इज डैश इन कॉन्ड्रिच थाइज। गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, राइट। फिशेज में गिल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। तो जो गिल कवर होता है उसे क्या कहते हैं, और क्या वो कॉन्ड्रिच थाइज में प्रेजेंट है या क्या वो कॉन्ड्रिच थाइज में एब्सेंट है? आपको यह बताना है। द करेक्ट आंसर इज दैट द गिल कवर इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। याद रहेगा, ऑपरक्यूलम, गिल कवर। आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा फाइलम। माउथ इन स्टारफिश इज ऑन द डैश सरफेस। माउथ डॉर्सल है या वेंट्रल है, ध्यान दीजिएगा। एंड एनस इज ऑन द डैश सरफेस रिस्पेक्टिवली। तो ये बात क्लियरली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में कि काइनोडर्मेटा की ये जो एग्जांपल है स्टारफिश एस्टीरियास विच हैज एक्सेलेंट पावर ऑफ रीजेनरेशन ऑल्सो, इसमें जो होता है माउथ जो है ओरल सरफेस है ना, एंड एनस एबोरल सरफेस। आप ये भी कह सकते हैं दैट माउथ इज वेंट्रल एंड एनस इज डॉर्सल इन पोजिशन। प्लीज रिमेंबर दैट। The adult echinoderms are dash and the larvae are dash। अगर हम सिमेट्री की बात करें, पूरी एनिमल किंगडम में आपने देखा है कोई बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है, कोई रेडियली सिमेट्रिकल है, या कुछ एसिमेट्रिकल भी हैं। इकाइनोडर्मेटा फाइलम की खास बात है कि जो इनका लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और जो एडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। याद रखिएगा, इकाइनोडर्म्स का एक और खास फीचर है दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम। डू नॉट कंफ्यूज इट विद द वाटर कैनाल सिस्टम, वो पॉरीफेरा फाइलम में है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा फाइलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रेट्स विदाउट जॉज, जिनका जबड़ा नहीं है, दे आर इंक्लूडेड इन द क्लास। क्लास पूछी है। एगेनेथा तो याद है ना आपको, एंड गेनेथोस्टोमेटा। एगेनेथा मतलब जॉज एब्सेंट, तो उसके अंतर्गत जो क्लास आती है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमेटा मीन्स माउथ। दे हैव सर्कुलर सक्टोरियल माउथ। दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन द फिशेस। माइग्रेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इनमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये माइग्रेट कर जाते हैं। लेम्प्रे, माइग्जीन है ना, पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोम्स की एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेट जी। अगला सवाल एम्फीबिया में से, मेंढक। एम्फीबिया वर्ड सुनते ही हमें फ्रॉग याद आ जाता है। हार्ट इन केस ऑफ एम्फीबियंस इज, हार्ट इज 3 चैम्बर। तो कितने कौन कौन से चैम्बर हैं याद है? फ्रॉग के हार्ट में देयर आर 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अच्छा ये भी याद रखना, देयर आर एडिशनल चैम्बर्स ऑल्सो, साइनस विनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस है ना, वो एडिशनल चैम्बर्स है। अगला सवाल, बर्ड्स जो है उनकी चोंच जो है वो किस चीज से बनी है? राइट, वेल कौन सा प्रोटीन है? चलो मैं क्लू दे देता हूं। बर्ड्स अपनी बीक को रीजेनरेट भी कर लेते हैं। कैरेटिन। बर्ड्स में जो है नेक इज हाईली मोबाइल बिकॉज देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो गर्दन हाईली मोबाइल होती है बर्ड्स की, अपनी चोंच से बहुत सारे काम करते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट कौन कौन से एनिमल्स में है, ये याद रखना जरूरी है। आप कहेंगे भैया हमें याद है 4 चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स में, मैमल्स में, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स भी हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सो दैट इज crocodiles, 4 chambered heart, birds, mammals and crocodiles।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें थी एनिमल किंगडम की इस रैपिड फायर राउंड में। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, आपको मजा आया है। लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, कमेंट भी जरूर करना। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए फिर से एक और नया टॉपिक लेकर के आऊंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।